हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। यह प्रश्न काफी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया है, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं जिसके द्वारा मैं आपको सारे कुछ समझा दूंगा। जैसे पहले पेडिस्टल की बात की गई है, तो मैं एक पेडिस्टल बनाता हूं। पहले मान लीजिए ये आपका पेडिस्टल है, ठीक है। और इसके ऊपर मैं एक मूर्ति लगाना चाहता हूं। मैं एक मूर्ति भी लगा देता हूं। एक मूर्ति को हम लोग ब्लू कलर से दिखाते हैं। यहाँ पर यह हमारा मूर्ति है मेरे प्यारे साथियों, राइट। अब एक बिंदु है भूमि पर जिससे इसके पेडिस्टल के शिखर को दिखा जाता है और मूर्ति के शिखर को दिखा जाता है। चलिए इसी प्रकार हम लोग करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हुए प्रश्न को। मान लीजिए इस बिंदु से इसको शिखर को देखना है और इस बिंदु से इस शिखर को देखना है। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे पार ही देता हूँ और इससे इसको मिला देता हूँ मेरे प्यारे साथियों। तो मेरा एक फिगर बन के तैयार है, राइट। यहाँ पर हम लोग अब जो भी कुछ कह रहा है, जैसे हमारा मूर्ति जो है 1.6 है, तो ये हमारा मूर्ति 1.6 मीटर का है मेरे प्यारे साथियों। अब इसके मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, जब मूर्ति को देखा जाता है तब इसका उन्नयन कोण का मान 60 डिग्री आता है, 60 डिग्री आता है। और जब पेडिस्टल के शिखर को देखते हैं, जब पेडिस्टल के शिखर को देखते हैं तो ये कोण हमारा 45 डिग्री के आता है। चलिए अब इस फिगर को एक नाम दे दिया जाता है, ए बी और सी हो गया। और हमें लिख देते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि माना कि पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर ऊंचाई, हमारा जो ऊंचाई का मान है वो हमारा x मीटर है मेरे प्यारे साथियों। हम लोग यहाँ पर पेडिस्टल की जगह पर ही x मीटर लिख देते हैं, राइट। अब उसके बाद इस फिगर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा त्रिभुज, इसका नाम DBC है, इसमें चलते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज DBC से इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? क्या है यहाँ पर हम लोग tan लगाए या sin लगाए या कोसाइन लगाए? तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारा कोण है, इसके जस्ट सामने वाला जो भुजा है वो हमारा लंब का काम करेगा और यहाँ पर जो BC है वो हमारा आधार का काम करेगा। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर सारा वैल्यू पुट आउट करते हैं। तो tan की जगह पर tan रखते हैं आप और थीटा की जगह पर 45 डिग्री दिया गया है। थीटा की जगह पर इस त्रिभुज में 45 डिग्री दिया गया है और जो कि बराबर है P, यानी इसका लंब का मान x है तो x लिखते हैं, अपॉन में इसका आधार का मान हमारा BC है तो BC लिख देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो tan 45 का मान कितना होता है? तो tan 45 का मान 1 होता है, बराबर का x अपॉन में BC मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ से हम लोगों ने BC का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया है जो कि x के बराबर होगा, यानी इस BC का वैल्यू भी हमारा x मीटर बराबर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आप सभी लोगों को इतनी बात समझ में आ चुकी है? तो अब इसके आगे की जर्नी मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। चलिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। इधर आप लोग गौर से देखते रहिएगा प्रश्न को, काफी हम लोग शानदार तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिएगा जानदार तरीके से, बहुत ही अलग स्पेशल टाइप हम लोग इसको कर रहे हैं, अलग तरीके से कर रहे हैं, सबसे अलग, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज, इस बड़े वाले त्रिभुज में। आप एक बड़े त्रिभुज देख रहे होंगे A B C,
लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ से समकोण त्रिभुज ए बी सी से सबसे अलग मैं यूनिक सॉल्यूशन करवाता हूं आपको, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। इसमें हम लोग फिर से लगाएंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। चलिएगा अब बताइए, हम लोग इस बड़े से त्रिभुज में हम लोग जो हमारा कोण का मान है वो 60 डिग्री है, यानी थीटा की जगह पर हम लोग 60 डिग्री पुट करेंगे, और इसके जस्ट सामने वाला जो भुजा है हमारा, ये बड़ा भुजा है ए बी, वो हमारा लंब हो जाएगा और आधार वही होगा बी सी, राइट। चलिएगा यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो tan की जगह पर tan रखते हैं, थीटा की जगह पर 60 डिग्री रखते हैं, बराबर का लंब 60 डिग्री के जस्ट सामने जो भुजा है ए बी, वहां पर हम लोग ए बी पुट कर देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और बी मेरा आधार है, बी का मान हमारा, बी का मान कितना है बता दीजिएगा आप सभी लोग, तो बी का मान हमारा BC है। चलिएगा अब आगे इसको सॉल्व करते हुए बताते चलिएगा आप सभी लोग, क्योंकि आप लोग जब बताते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। चलिएगा यहाँ पर tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 60 का वैल्यू होता है हमारा √3 मेरे प्यारे साथियों। tan 60 का जो वैल्यू होता है √3, और AB का जो वैल्यू हमारा, AB का वैल्यू हम लोग AD प्लस DB लिखेंगे। AD का जो वैल्यू है AD का जो वैल्यू है AD प्लस में DB है, राइट। और उसके आगे आप बताइएगा ये BC का जो वैल्यू हमारा है x है। BC का वैल्यू हमारा कितने है मेरे प्यारे साथियों, BC का वैल्यू हमारा x है। चलिए अब आप बहुत करीब पहुंच चुके हैं प्रश्न का जवाब जानने के लिए, तो √3 बराबर हो जाएगा इस AD का वैल्यू हमारा कितना है, AD का जो वैल्यू हमारा 1.6 है मेरे प्यारे साथियों। AD की जगह पर लिखेंगे हम 1.6 प्लस में DB वैल्यू हमारा है x का बराबर है, तो DB बराबर x लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, और DB का वैल्यू रख दिए और नीचे हमारा x है। चलिएगा आप बताइए यहाँ पर क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा। तो चलिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं इन दोनों का। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने से क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, इस एक का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। चलिए कर देते हैं फटाफट से मल्टीप्लाई, देरी नहीं करते हैं हम लोग, बहुत ही फास्ट तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √3x बराबर का 1 का जब मल्टीप्लाई इधर होगा तो 1.6 प्लस में x हो जाएगा। इस x को वैल्यू हम लोग इस और लिखकर चलाते हैं तो हमारा वैल्यू बन जाता है कितना, हमारा वैल्यू निकल कर आता है √3x माइनस का x बराबर का 1.6 मेरे प्यारे साथियों। अब आप सभी लोग इसमें से और इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा वैल्यू बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, x आपका कॉमन आ जाएगा तो हमारा वैल्यू बन जाएगा √3 माइनस 1 मेरे प्यारे साथियों, और बराबर में 1.6। इस रूट से हम लोगों ने यहाँ से माइनस √x कॉमन यहाँ से ले रहे हैं हम लोग, तो हमारा रूट अंदर बच गया और ये यहाँ से 1 बच गया। अब हम लोगों का इस x का वैल्यू निकालना है, जो कि पेडिस्टल की ऊंचाई है, तो इसको इधर हम लोग शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा x बराबर 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1, राइट। क्या आप सभी को यहाँ तक हमारी बातें समझ में आ चुकी है? क्या आप यहाँ तक जान चुके हैं हमारी बातों को? हाँ, तो मैं यहाँ पर अब हर का परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि कभी भी हम लोग रूट वाली संख्या को हर में नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे, तो √3 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा और √3 प्लस 1 से नीचे भी मल्टीप्लाई कराया जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ये हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में हमारा ये नीचे का वैल्यू हो जाएगा √a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी हो जाएगा हमारा वैल्यू √3 का होल स्क्वायर और माइनस में 1 का। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इस प्रश्न को इसके आगे। ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ, तो इधर हमारा जो वैल्यू बनकर आ रहा है 1.6 √3 प्लस 1, ये हमारा इधर का वैल्यू आ गया है ऊपर का, और अपॉन में
इस रूट से इस स्क्वायर को कैंसिल कर दिया जाएगा, तो हमारा 3 आ जाता है और माइनस का 1 है तो 1 लिख देते हैं। चलिएगा अब इसके बाद हम लोग करेंगे 1.6 और रूट अंडर 3 प्लस 1, ठीक है, और अपॉन में 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। इस 2 से जब इसको डिवाइड दिया जाएगा तो हमारा 0.8 आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो हमारा आंसर आ चुका है 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1 इज दी राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों। क्या आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए? क्या इसको आप प्रश्नों को समझ सकें? तो आप सभी लोग इसी प्रकार से हर वीडियो का सॉल्यूशन पाने के लिए, हर प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।